बिस्मिल्लाह करेंगे। इनमें जी हमारे आज एक स्टूडेंट आए हैं, इनका नाम इलियास साहब बता सकता हूँ मैं, वो फेस नहीं दिखाना चाहते अपने। तो ये बंदा फेसबुक से और यूट्यूब से फॉलो करते हुए, इंस्टाग्राम से फॉलो करते हुए मेरी वर्कशॉप तक आ चुके ही हैं। और आज इनको पहली क्लास में दे रहा हूँ, एक फाइबर ग्लास में एक बर्ड का हम ये पीस निकालेंगे। और इन्होंने कहा जी मेरा फेस बिल्कुल नहीं दिखाना, तो लिहाजा हम इस चिड़िया के फेस तक ही रहेंगे। तो ये इनको सबसे पहले जो बनी बनाई डाई चाहिए, ओवरलैप नहीं करना, ये मोटा नहीं करना। वैक्स इससे तो लगा दी ना हमने, आपने पर इसे लगानी सर। इसको वैक्स करके सेपरेटर लगाएंगे। इसके अंदर फिर इसका अगला प्रोसेस, इसमें जेल कोट लगाएंगे। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम काम करने लगे हैं इस पर, इससे पहले इन्होंने फाइबर ग्लास का काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, ये अब लगी वैक्स हो गई सारी। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देंगे, इसे वैक्स को हम बंद कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये इसमें हार्डनर मिक्स कर लिया इसमें हमने। ठीक है जी, अब ये आप इसको बेशक मेरी पूरी वीडियो बनाएं, जैसी भी बनाएं। अब ये इलियास साहब की पहली क्लास और बगैर मिठाई के आए हैं। मिठाई के डब्बे आएंगे नेक्स्ट टाइम। अब तो जरूर आएंगे। ये देखें, आपको मैं एक पीस मैं आपको तैयार करके दूंगा और एक पीस आपने तैयार करना है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस में जाते हैं। हमने डाई छोटी इसलिए ये इस्तेमाल की है कि हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाए और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। वैसे ही रखेंगे तो वो वीडियो सही रहती। मोल्ड के अंदर हमने सिर्फ लगाना है, कोशिश करनी है कि ऊपर वाली साइड पर लगाएंगे, क्योंकि नीचे से इसने जाना ही जाना है इसमें। इसमें वैक्स लगी हुई है, अगर हम ब्रश दोबारा इस्तेमाल करें ना, वैक्स नीचे से रिलीज कर देती है उसी गीले को भी। ठीक, इसलिए कोशिश करनी है कि सॉफ्ट हाथों से इस्तेमाल करें। ये देखें, मैं यहाँ पे ब्रश अगर लगाऊंगा तो यहाँ से मूव हो रही है। ठीक है, बस हमने कोशिश करनी है कि हमें इसे सॉफ्ट हाथों से, क्योंकि ये इसमें पर वगैरह बने हुए, इसकी डिटेल है, तो वैक्स साफ नहीं इससे की, ताकि हमारा पीस आराम से बन जाए। ये अब एक पीस मैंने लगा दी है और अब एक पीस अब आप जोड़ देंगे इसका। ठीक, इसी तरीके से। ब्रश भर के लें और उसे एक ही दफ़ा लगाकर आगे निकल जाएं, दोबारा उसको रिपीट नहीं करना आपने। चलाएं इसे, इस तरह मत करें, चलाएं इसे, ब्रश को चलाएं, चलाकर हल्का सा छोड़ दें, ऐसे चला कर जाएं। ऐसे ऐसे, ये वाला सही लगाया आपने, ऐसे दोबारा नहीं रिपीट करना उसको, वो वैक्स रिलीज कर देती है उसको। अब देखें कहीं थोड़ा बहुत रह गया तो उस पर हल्का सा टचिंग कर दें, चोंच में रह गया आपकी। ठीक है जी, अब हम इसे ड्राई होने का टाइम देते हैं, क्योंकि इसमें हार्डनर मैंने ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल किया है, तो अब इसे हार्डनर के बाद इसे अब ड्राई होने देते हैं। इसमें थोड़ी सी मिसिंग है, इसे लगा दें, इस तरफ मिसिंग है। चलो, अब ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। जो सर्दियां हैं तो इसे थोड़ा सा ना हम हीट गन से इसे जल्दी जल कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल ग्लास है, तो उसमें इतना इशू बनाने की ज़रूरत नहीं कि हम पूरा दिन लगाएं इस पर। आपको एक प्रोसेस सिखाना है। ये वो प्रोसेस हैं जो YouTube पे हम देखकर कहते हैं कि बहुत आसान काम है, जब करने लगते हैं ना
तो फिर उससे पता चलता है नहीं यार, कोई भी काम आसान नहीं और 5 मिनट में कोई भी काम नहीं होता। जेलिंग हो चुकी हुई इसकी, ठीक है। इसको एक और तरीका है, आप अपना एक ग्लव उतार कर ना उंगली इस पे हल्की सी इस पे फेरें, कोई एक उंगली फेरें आराम से, कोई एक उंगली क्लियर करें अपनी, हल्की सी उंगली आपने चलानी है जेल को इसके अंदर अंदर। ये जेल, इसका मतलब है आपकी उंगली को लगा है कुछ, इसका मतलब ये जेल हो चुका है। इसमें इतनी स्टिकिंग आ गई है कि आप यहाँ पे हम इसके ऊपर मैट लगाएंगे। ठीक है जी, अब इसी तरीके से आपने बगैर डर के आपने इसके अंदर लगानी है, आपने जिस तरह दिल कर रहा है आपने लगानी है। बस बैठानी है हमने कि वो, इसके बाद जो रेज़न है ना वो खुद ब खुद इसे बैठा लेगा। रेज़न मैट को नरम करता है। इतना छोटा करने की जरूरत नहीं, बाहर निकलता है तो निकाल दें, कोई हर्ज नहीं। जब इस पर रेज़न लगेगा ना तो ये खुद ब खुद बैठ जाएगा। बस आपने उसकी प्लेसमेंट करनी है कि ये बैठ जाए अपनी जगह पे, ताकि हम जब रेज़न लगाएंगे तो एक साथ ही स्टार्ट कर देंगे काम। ये वाली साइडें कोशिश करें अंदर रखें, इसको ओवरलैप करें, यहाँ से बाहर निकालें, थोड़ा सा मैट को उठा के बाहर रखें और ऊपर ले आएँ। चलें बस यहाँ रखें। जैसे मर्जी लगाएं आप, आपके ऊपर है ये, आप सीख रहे हैं काम, मैं आपको दिखा दिए काम करके। नहीं, ये काम जो है ना ब्रश करेगा अच्छी तरह से, जो बस आपने रख दी है उस पर हम रेज़न लगाएंगे और सेट हो जाएगी। वहाँ से आप जाकर अब प्याला, रेज़न और ब्रश ले आए जाकर। बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें आपने रेज़न डालना है, इसमें डालें 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 डालें, बस काफ़ी। इसे बंद कर दें और बोतल वापस रख दें और हार्डनर साथ ले आएं उठाकर। अब इसमें आपने कोई 8-10 ड्रॉप्स डालने हैं इसके, इस रेज़न में डालें और डालें, बस काफ़ी। इसे ब्रश से मिक्स कर लें, ये गिर जाते होते अक्सर ही, इसे वापस रख दें। वर्कशॉप्स में सबसे ज़्यादा गिरता है MEKP, इसको MEKP कहते हैं। ये पाँव लग के हमेशा गिरता है। इसे अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें इसकी। एक लेयर जो मैंने बनाई थी, इसको हमने इतना भर के नहीं इस्तेमाल करना, बस इसे गीला करना है और मैट को लगाकर हमने
आगे निकलता जाना है। अभी मैट के साथ कुछ नहीं करना, मैट गीली करने की कोशिश करनी पहले। गीला होके वो जो वो आप अपनी जगह पकड़ लेंगे। प्रेस करना चाहिए, मैट इससे नरम हो जाती है। रेजर मैट को नरम कर देता है। ये ग्लास मैट है और जो हमने सबसे पहली लेयर लगाई है जेल कोट की, अब हमें यहाँ पे कहीं पे गैप नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। और कोशिश करनी है कि जो बाहर जो मैट है उसको भी गीला करें। अगर वो हार्ड रहेगी तो अंदर की मैट को बेंड नहीं होने देगी। अब जिस जगह गैप है वहाँ पर मैट लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सा मैश करना है हमने, प्रेस करके अच्छे तरीके से। हमने पेंट करने का तरीका ये होता है कि हम पेंट इस तरीके से करते हैं, ठीक है जी। रेज फाइबर ग्लास का मैट लगाने का तरीका ये है कि इसको, ये देखें इसमें ब्रश ये मेरा खड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें ब्रश को फुल प्रेस कर दिया मैंने और इस तरीके से हम लगाते हैं मैट। मैट लगाने का तरीका ये होता है कि इसको मैक्सिमम हमें इस पर प्रेशर डालते हैं ब्रश के साथ, ठीक ओपन होके फिल हो जाएगा। जब प्रेशर डाल के हम करेंगे तो मैट अपनी नीचे जो जेल कोट लगा वो उसके साथ अच्छी तरह, क्योंकि प्रेशर इसलिए डालते हैं कि इसमें से एयर निकालनी होती है हमने। अगर किसी जगह पे एयर आ जाएगी वो आपको नज़र आएगी यहाँ से, उस एयर को निकालना है। ये अगर जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये एयर है इसके नीचे। रेज़न इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना कि यहाँ सारा फ्लो होकर नीचे जमा हो जाए। रेज़न इतना इस्तेमाल करना जितना मैट है, मैट को चाहिए। अब ये मेरा पीस लग गया है, अभी आपका पीस लगेगा। इसे नीचे रख लें, इसको नीचे रखें और फिर लगाएं। जिस जगह एक दफ़ा गीला हो गया ना उसे आगे निकलें। फिर पहले हाथ में हमने इसे सिर्फ गीला करना है सारे को। कुछ इंट्रोडक्शन भी दें अपना साथ। आप कहाँ से आए, पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं या बाहर से आप बता रहे थे? मैं मस्कत ओमान से आया हूँ। अच्छा। और यहाँ पे इधर पंजाब साइड ही रहता हूँ। ठीक ठीक। तो ये मोल्ड बनाना सीखने आया हूँ सर के पास, जो कि ऑलराउंडर प्रोफेशनल है। तो बस सीख रहे हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम बिल्कुल है ये प्रोसेस। आप इसे एक प्रोफेशन में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यूज़ करना है, प्रोफेशनली आप इसे काम करना चाह रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। तो जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आपको सिलिकॉन के मोल्ड बना दूं, तो उससे बेहतर है कि आपको पहले पूरा प्रोसेस दिखाया जाए। बिल्कुल। कि मोल्ड होते कितने किस्म के। मुझे बात देखने में हर काम आसान लगता है जो वीडियोस में देखते हैं। अब ये मैट जब हाथों से लगानी पड़ रही है तो पता चल रहा है। वीडियोस में हम लोग देखते हैं बस वीडियो में तो ऐसे लगता है कि हम आसान काम है, कल ही बना लूंगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। करने के टाइम पे कितने दफा दिल उड़ जाता है नहीं हो सकता। हर चीज़ के लिए एक टीचर और एक गाइडलाइन होनी चाहिए। गाइड आपको कोई नहीं कर रहा तो आपका मटेरियल ज़ाया होता है। वो वर्कशॉप्स करवाने का भी मकसद यही था, सिखाने वाला कि उस्ताद टीचर अच्छा हो। इतने एक्सपेंसिव मटेरियल हो गए, आप खुद अपने पैसों से ज़ाया करें 4-5 दफ़ा और उसके बाद आपका शौक भी ख़त्म हो जाए।
तो बेहतर है कि आप थोड़ी सी फीस देकर आप सीख लें उसे। बिल्कुल। या इस जगह पे चोंच में कम लगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे गीला करें, यहाँ चोंच है इसे प्रेस कर दें थोड़ा सा। ये मैट अच्छी लग गई, ठीक है जी। अब इसमें भी थोड़ी सी एयर हमने जो पहले लगाई थी इसे भी प्रेस करें, या आपका जो पीस अच्छा बन गया इसे भी लगाएं उसी तरीके से। ये रेजन कपड़ों पे लगे तो उतरता नहीं है, फिर हार्ड हो जाता है वहाँ पे। इसका ख्याल रखना है आपने। हाथों से तो साफ हो जाएगा, कपड़ों से फिर आप शादीशुदा है तो बीवी से सुनेंगे, वरना माँ से सुनेंगे। माँ से सुनेंगे। चलें, अब इसे ड्राई होने का टाइम देते हैं। 1-1.5 घंटे तक ये तैयार हो जाएगा दोबारा से, उसके बाद अगला प्रोसेस इसका करेंगे। ये अब हमारे पीस ड्राई हो चुके हैं, ये देखें, इसे फील करें, आपको ये ड्राईनेस महसूस हो रही है, ठीक है। अब इसको जो मैंने आपको कहा था कि इसे मैट जो सी हमने लगाई थोड़ी हमने बाहर रखनी है। अगर हम अंदर रखते हैं कटिंग नहीं हो पाएगी। कटिंग तो होनी नहीं, हमारी अंदर की डिटेल पूरी नहीं आनी थी। जहाँ से मिस हो जाना था वहाँ जल अकेला रह जाना था। अब मैं इसको इस तरीके से काटूंगा। ये इसको हम नाइफ ब्लेड से जो एक्स्ट्रा है ना मोल्ड के बाहर है उसे काट लेते हैं। इसको काटना इसलिए भी लाजमी है कि जब हमने दोनों पीस जोड़ने हैं तो अगर ये एक्स्ट्रा बड़े हुए होंगे तो दोनों पीस आपस में जुड़ेंगे, गैप आ जाएगा। गैप आ जाएगा। जो मटेरियल हमने इनको फिलिंग करनी है जिससे जोड़ना है इसे हमने, वो बाहर निकल आएगा। और इस तरह के मोल्ड की कोई एक जगह हमने ओपनिंग छोड़नी होती है जिससे हमने बाद में इसके अंदर फिलिंग भेजनी है जोड़ने के लिए। इसकी जो ओपनिंग है इस मोल्ड की हमने यहाँ से रखी, ये ओपनिंग है हमारी जी। यहाँ पे हमने कोई मैट नहीं लगाया, यहाँ से हम फिलिंग करेंगे इसे जोड़ने के लिए। पहले तो उस्ताद ढूंढना पड़ता था, 10 साल लगाने के बाद वो गुर सिखाता था। उस्ताद जी काम सीखना है ते किधर सीखना है तो बस फिर शुरू हो जाओ। तो कहते थे 12-14 साल का बच्चा इससे बड़ा बच्चा ना हो। अब वो टाइम आगे बड़े बड़े आते हैं। अब आपने कल YouTube चैनल देखा है अगर, तो आज आप अगर मुझे पहुंच गए तो आपने आज काम सीख लिया। आज सीख लिया। दुनिया फास्ट हो गई बहुत ज्यादा, और महंगी भी हो गई। महंगी अगर देखें, अगर आप 12 साल की उम्र से सीखते तो आपके 10 साल लगने थे यार। उस सेंस में अगर देखें तो बहुत सस्ती हो गई। YouTube ने आपको हर चीज के सालों का काम जो है ना आपको दिनों में हो गया आपका। बिल्कुल। आपकी वो एज कितनी बची, आपने जो काम सीखने हैं। अब मेरे पास अगर 20 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस आपको एक दिन में शिफ्ट हो गया है। ऐसे ही है। और जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे जाहिर है फिर इन टच रहेंगे मेरे साथ आप। बिल्कुल। तो जहाँ पे भी फंसेंगे आपको कम से कम गाइडलाइन के लिए कोई बंदा तो होगा पीछे। हम लोग जब यूनिवर्सिटी से निकले तो हमें सिर्फ क्ले पर काम सिखाया गया। क्ले पे मॉडलिंग बनाते थे, उससे प्लास्टर पेरिस का मोल्ड उठाते थे। फिर ये सारे काम अपने पैसों से सीखे। तो आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड हुए। आप लोग अपने पैसे नहीं लगाने पड़े, सबसे बड़ी बात आपको एक्सपीरियंस नहीं लेना पड़ा। आप जिस तरह कहते हैं जी, बाप के कारोबार में जब कोई बैठता है तो बच्चा पहले दिन ही 30 साल के तजर्बे में बैठता है। बाप का 30 साल का तजर्बा उसके पीछे होता है, उस तजर्बे के साथ चलता है वो पहले दिन से ही। तो अगर आपके पास कोई अच्छी गाइडलाइन या आपका टीचर है तो आप उस 20 साल के बाद चलें उसके साथ। आप 20 साल का एक्सपीरियंस साथ है आपके। बिल्कुल सही बात। तो आपकी वो एज, आपका टाइम, सब चीज़ें बच गई। बंद कर। ठीक है जी, ये हमारे दोनों पीस साफ हो गए हैं, इनकी कटिंग कर दी है। अब ए और बी मोल्ड जो है हमारा 2 साइड के डबल साइड के मोल्ड जो है हमारे उन्हें जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले मोल्ड जोड़ना है हमने।
ये जो कीज थी इसके साथ, कीज के अंदर कीज बैठ जाएंगी। मोल्ड को हमें बैठाने में कोई इसमें ना किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी नहीं बैठती। अब जहाँ पे जो सुराख किए हुए बहुत बारीक छोटा मोल्ड है तो इसे इतनी मजबूती की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं तार इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसको इतना भी टाइट नहीं करना कि हमारा मोल्ड टूट जाए, नॉर्मल बस ग्रिप, बस वो अपनी जगह से हिले ना और हमारा मटेरियल अंदर से लीक ना हो। अब इसको जोड़ने के लिए जो हमने सबसे पहले जेल कोट लगाया था, क्योंकि वो एक थिक पेस्ट थी। अब अगर इसमें हम बारीक रेजन डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम एक अच्छी सी पेस्ट बनाकर उसी जेल कोट की ब्लैक कोट, क्योंकि काले रंग में बनाई है तो हमें कोशिश करनी है कि फिलिंग भी हमारी काली हो अंदर। ठीक, जिस रंग की चीज बना रहे हैं कोशिश करते हैं उसी में हो। अब ये सब तरफ से जुड़ गया। अब इसके अंदर हम दोबारा से जेल कोट इसमें मिक्स करके उसमें हार्डनर मिक्स करेंगे और इसके अंदर पोरिंग करते दिखाते हैं। बंद कर। अब इसके अंदर हम हार्डनर मिक्स कर लेते हैं। इधर यहीं पे रखें, वो कैमरा जितना मूव होगा वीडियो ज़्यादा ख़राब बन जाती है। हार्डनर थोड़ा तेज़ किया है। अब इसके अंदर हम पोरिंग कर लेते हैं। प्याला साफ इसीलिए किया है कि पता चल जाए हमारा मटेरियल कितना अंदर चला गया। गंदे प्याले में अक्सर जो सा ना आइडिया नहीं होता, फिर वो मटेरियल बीच में लगा रह जाता है, फिलिंग कम होती है। क्योंकि लिक्विड है इसे चारों तरफ इसके अंदर घुमा देंगे के अंदर पूरा वो कवर अप कर ले। मुझे तो नज़र आ रहा है यहाँ से अल्लाह ताला की बनाई हुई आँख ज़्यादा अच्छी है कैमरे से। बेशक। थोड़ा सा हम ये वाला काम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बारीक जगह हमारे पास चोंच है और दुम है इसकी, वहाँ पे पहुँचना लाजमी है। अभी पॉसिबल है कि इसके कुछ ड्रॉप्स नीचे गिरे, हमें पता चल जाएगा कि नीचे की लेयर भी पूरी लग गई।
एरिया पूरी कवर हो गई। ठीक है, जब इस तरीके से हम इसे रख देते हैं और इसे सूखने का टाइम देते हैं। पीस ड्राई हो चुके हैं। अब पहले इसकी तारें खोलें। ग्लास यूज़ करें या ना ग्लव पड़ जाएं आपके, फिर आपको हाथ धोने पड़ जाएं। ग्लास से निकालें। अब इसको हल्का सा इसे आपने नोकिंग कर लेनी, ठोक लेना इसे ग्लास की बैक साइड से या फ्रंट से, दूसरी साइड से निकालें। हल्की सी नोकिंग कर लें, इसको ठोक लें थोड़ा तेज। अब किसी एक साइड पे ही डालें आप। उठाएं, अगर रिलीज़ हो गया तो मोल्ड उठाएं, किसी एक साइड से निकल गया होगा पीस। लें सर, पहले इस तरीके से ही रखें। ये हमारा ए और बी दोनों उस मोल्ड को भी साथ ही रखें ना। ये हमारा एक पीस निकल आया है। इसमें देखें आप, इसमें कहीं बबल कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है? कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने जेल कोट बड़ी अच्छी लगाई है, फिनिशिंग आई। ठीक है, अब इसे भी आप थोड़ा सा हाथ से पकड़ के निकालें। नहीं, इसको हाथ से पकड़, आपने इसको निकालें आप हाथ से, या उंगली बीच में रखकर हाथ से पकड़ के निकाल के देखें। साइडों पे यहाँ पे ये नाइफ लगा कर देखें। कोशिश करेंगे फेस की तरफ नहीं जाना आपने, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, या इधर से निकालें, इस जगह से। इसको उल्टा करें थोड़ा सा, यहाँ पे नॉक करें तो पीछे से, पीछे नॉकिंग करें इसे। लें जी, ये हमारा मोल्ड आ गया। राइट एंड लेफ्ट, और बीच में हमारी ये डक निकल आई। ये है हमारा डव है। बिल्कुल सही निकला है। आप मेरे दूसरे स्टूडेंट हैं, एक आए थे खानेवाल से, वो रबर मोल्डिंग का सीख कर गए थे, उनकी वीडियो नहीं बना सका मैं। तो इसमें हमारी ये है कि हल्की, ये देखें जहाँ से हमारा जेल कोट की मिसिंग या कुछ रह गई, फीलिंग नहीं हुई, ठीक है। ये इस तरह के प्रोसेस अगर पहले दफ़े पता चल जाए तो पता अंदाज़ा हो जाता है कि हमने गलती कहाँ की हमने। लेकिन अब ये इस वक्त इतनी मजबूत और सॉलिड बन चुकी है कि ये आप इसके ऊपर बाद में ड्राई होने के बाद इस पर बेशक खड़े हो जाए, आप टूटेगी नहीं है। इतनी सॉलिड। इसमें एक तो मैट हमने डबल लेयर में लगा दिया, 300 ग्राम का मैट था। 300 ग्राम की जगह पर स्क्वायर इंच 600 ग्राम के हिसाब से उसका वेट आ गया। ये सब मजबूत तरीन चिड़िया बन चुकी हुई। बिल्कुल ठीक है। बाकी इसकी ट्रिमिंग, इसको बहुत ही हल्की बारीक फाइन से करना चाहिए, फिर जब ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। अभी करेंगे तो डिटेल भी ख़राब होगी। अब फुल ड्राई हो जाए तो फुल ड्राई हो जाएगी। सैंडिंग करेंगे तो बहुत बारीक पेपर के साथ ये सैंडिंग बिल्कुल आराम से साफ हो जाएगी।
लें जी, अब मेरी तरफ कर दें, आपने तो शक्ल दिखानी नहीं आपने। ठीक है जी, आज ये इलियास साहब के साथ जो पसे पर्दा हैं इस वक्त, उन्होंने अपना आज फेस नहीं दिखाया, कोई अपनी रीजंस हो सकती है। तो आज ये एक छोटे से मोल्ड से उन्होंने आज ये पूरा एक काम प्रोसेस सीख लिया। फाइबर ग्लास वैक्सिंग से लेके जेल कोट के बाद मैटिंग लगाई, मैट लगाई, इसके बाद मैट के बाद इसे हमने जोड़ा इसके साथ, और उसके बाद एंड रिजल्ट आपके सामने है, मोल्ड है और हमारी ये डव तैयार हो गई जी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह किसी और कभी किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता करें, मेरी वर्कशॉप पे आएँ, हाजिर हैं। बिल्कुल, बहुत प्रोफेशनलिज्म है और दिल से सिखाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू।